जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आरती रावत। मेरा गांव रुद्रप्रयाग जिले के खूबसूरत गांव पाली सिमली से अभी आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। तो अभी अगर आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुहाना है। प्यारी सी धूप खिली हुई थी और अभी थोड़ा सा धूप हल्की हल्की हो रखी है। बाकी आजकल उमस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो शाम का समय हो चुका है तो मेरी भी है अभी थोड़ा सा खेत में जाने की तैयारी। और ज़्यादा देर तक खेत में नहीं रहेंगे, जल्दी जाएंगे। वैसे तो आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, यानी कि उमस हो रहा है। तो मैंने ले ली है हाथ में छुणक्याली दथली, है ना, जिसको कि छुणक्याली दथली बोलते हैं। तो ये वाली दरांती मेरी मम्मी लोगों ने शादी में मुझे दी थी डोली के साथ में। तो ये आज तक मैंने संभाल के रखी हुई है। पहले के टाइम पे ना ऐसी ही दरांती देते थे जब बेटी की शादी होती थी, और बैठने के लिए चौकला और सारा सामान जितना भी होता है गृहस्थी का तो बेटी को दिया करती थी। तो है मेरी तैयारी खेत में जाने की। और शाम के टाइम में आजकल बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि आजकल हर जगह सुनने को मिल रहा है बाघ का बहुत ज़्यादा खतरा। तो इस वाले पेड़ को मैंने पिछले साल, यानी कि तीसरा साल है, अमरूद का पेड़ लगाया था। इतना बड़ा हो चुका है। बाकी यहाँ पे मैंने, जहाँ पे ये नया वाला पुस्ता लगा था, तो यहाँ पे मैंने रैंस की दाल बूट दी थी, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हर घर नल भी आ गया है, सबके यहाँ पानी आ रहा है, लेकिन हमारे घर पे पानी नहीं आ रहा है। बहुत ही बड़ी मुसीबत मेरे लिए हो रखी है। तो चलिए जी, मैंने भी अपनी छुणक्याली दथली को बिल्कुल धार लगा दी है, जिसको कि पलौण भी बोलते हैं। तो अच्छी तरह से धार लग गई है दरांती पे और चलती हूँ खेतों की ओर। और यहाँ पे देख सकते हैं वे आजकल केदारनाथ धाम से घोड़े खच्चर भी आ गए हैं वापस। तो इन लोगों ने यहाँ पे छोड़ रखा है, तो ये कभी कभी हमारे खेतों में भी जाते हैं। बाकी मैंने तो जाना है आज धान के खेत में, धान देखने के लिए कि धान कैसा हो रखा, क्या हो रखा है। तो इस तरह से अगर लोग घोड़े खच्चरों को छोड़ते हैं तो वो धान की खेती में चले जाते हैं। और पशु जीवन है, क्या ये कर सकता है ना, जहाँ खाने को मिलेगा वहीं जाएगा। बाकी तो इंसान तो जानबूझकर करते हैं, लेकिन पशु जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं। और जो हमारे धान वाले खेत हैं वो हैं सड़क से ऊपर। तो मुझे जाना है अभी चढ़ाई पे थोड़ा ऊपर की ओर। और जो सड़क से नीचे वाले खेत हैं वो वाले खेत हैं हमारे मंडवी के। और इस वाले खेत में मैंने कुछ दिन पहले ही निराई की है। और छोटा छोटा कबाड़, यानी कि खरपतवार अभी भी इसमें हो रहा है। तो मैंने ऊपर वाले खेतों में जाना है भाई। बाकी अभी यहाँ पे झंगोरे की बाल देख सकते हैं। झंगोरा बिल्कुल पच चुका है। सावन का महीना लगते ही कौड़ी और झंगोरा पच जाता है। कौड़ी तो अब बहुत कम बो रहे हैं लोग, लेकिन झंगोरा तो अभी भी बहुत ज़्यादा बो रहे हैं। तो इस साल अच्छा वाला झंगोरा हो रखा है। थकान भी लग रही है, चढ़ाई पे सांस भी फूल रहा है, लेकिन चलते रहेंगे तो आदत जैसी बन जाती है और चढ़ाई चढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। हमारे पहाड़ों में तो थोड़ा बहुत चलने की आदत सबको रहती है, लेकिन आजकल उतना ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा बहुत काम है। तो जैसे गोबर डालने का काम होता है तब ज़्यादा थकान लगती है। ये है हमारा ऊपर वाले घर में जाने का रास्ता, कुछ इस तरह से है। और यहाँ ऊपर जाएंगे, वहाँ पे है ऊपर वाला घर। तो अभी रास्ते में चलते चलते मुझे यहाँ पे मिल गया है अमरूद का पेड़, जिसपे कि देख सकते हैं अमरूद भी बहुत सारे आ रखे हैं, लेकिन ढंग से दिखाई नहीं दे रहे। ये देखो भाई, बहुत अच्छे अमरूद
इस साल भी आ रखे हैं। अगर बंदर रखेंगे तो अमरूद पिछले साल की तरह ही आ रखे हैं। बाकी आम तो कभी ऐसे आते हैं जैसे काफल आते हैं, इस साल आ गए तो दूसरे साल नहीं आते हैं। और अमरूद ऐसा फल है, जहाँ तक कि मुझे पता है, मैंने देखा है, कितने साल से देखते आ रही हूँ, अमरूद हर साल होते हैं। बाकी मेरे मायके में अमरूद नहीं होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमरूद होते हैं जो कि अक्टूबर में पकेंगे। यानी कि जब हमारी धान की कटाई होती है और कोदे की लवाई होती है तो उस समय बहुत सारे अमरूद भी खाने को खेतों में मिलते हैं। तो अमरूद क्या होता है, एक ही साथ बहुत ज़्यादा पक जाता है। बाकी आजकल आम पक गए हैं जिन लोगों के होंगे। हमारे वाले पेड़ पे तो इस साल बिल्कुल आम नहीं आ रखे हैं और मेरे लिए थोड़ा सा दीदी ने दिए थे। बाकी अभी खेत में जाने के लिए मैंने आधा रास्ते का सफ़र तय कर लिया है और थकान भी लग गई है, प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो सबसे पहले अपने पुराने धारे में आकर के पीती हूँ पानी। तो ये है हमारा पुराना वाला धारा। और कभी इस धारे में ना हम दिन में रात तक बैठे रहते थे, सुबह से शाम तक एक गगरी भी नहीं भर पाते थे। इस वाले धारे का पानी पी करके एकदम से प्यास बुझ जाती है। बहुत ही ज़्यादा मीठा पानी है। और देख सकते हैं वे आजकल हर जगह झाड़ियाँ, और इन झाड़ियों में बाघ का खतरा भी बना रहता है। तो अभी मैं भी पहुंच गई हूँ बिल्कुल अपने खेत के नज़दीक, जहाँ पे कि मैंने धान बो रखा है। तो ये देख सकते हैं भाई, ये है हमारा खेत। कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पे धान की गुड़ाई की थी और अभी देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खरपतवार हो रखा है। थोड़ा सा निराई करती हूँ। किस तरह से निराई की जाती है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार, है ना। जैसे ये है, तो ये है खरपतवार। तो इस खरपतवार को कुछ हम इस तरह से निकालते हैं। और ये है धान जो बीच में है, ये धान है तो इसको बचा देंगे। ये है खरपतवार तो इसको निकाल देंगे सारा। तो धान रखेंगे और खरपतवार कुछ इस तरह से साफ करेंगे। मुझे तो इस तरह से, बाकी सब चीज़ अच्छा लगता है, लेकिन धान की निराई करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा आलस्य आता है। पहले से ही जब मम्मी के साथ में जाते थे, मम्मी फटाफट कर लेती थी और मुझे बहुत ज़्यादा आलस्य आता था। लेकिन अब तो करना ही पड़ेगा, है ना। अब तो खुद ही करना है, नहीं तो मम्मी भी नहीं आएगी। बाकी ये देखो बहुत ज़्यादा हो रखा है और धान एक भी नहीं है। मेहनत करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए भाई, फटाफट से लगती है। अब दोनों हाथों से धान की निराई शुरू करूँगी और आप लोगों को थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ। तब तक फटाफट से काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो अभी मेरी एक खेत की निराई कंप्लीट पूरी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा खरपतवार हो रखा है और कहीं कहीं पे ना धान की बाली भी कुछ इस तरह से पच चुकी हैं और कहीं पे फुलहारा लगा हुआ है। बाकी बहुत ज़्यादा उमस हो रहा है और बहुत ज़्यादा पसीना पसीना देख सकते हैं। वैसे ही बहुत ज़्यादा उमस, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उमस होता है क्योंकि धान की पजने की तैयारी है। तो इस वाले सीज़न पे बहुत ज़्यादा उमस, और धान में अगर हाफ पहन के जाओ धान की निराई करने के लिए तो हाथ कट जाते हैं। और चलती हूँ अब दूसरे खेत की और दूसरे खेत में देखते हैं भाई कितना हो रखा है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह से उखाड़ के रखा हुआ है मैंने। एक खेत हमारा यहाँ नीचे भी है, तो थोड़ा सा वहाँ के हालचाल देख कर भी जाती हूँ कि वहाँ पे कितना ज़्यादा खरपतवार हो रखा है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक नज़दीक है खेत। और पसीना देख सकते हैं भाई किस तरह से टपक रही है मेरे पे। तो चलते हैं आप सीधा दूसरे वाले खेत में मिलते हैं आप लोगों को भी। और अभी मैं पहुंच चुकी हूं अपने दूसरे वाले खेत में। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं वह कुछ इस तरह से खरपतवार हो रखा है, यानी कि बहुत ज़्यादा हो रखा है। और घास भी खूब बड़ी बड़ी घास हो रखी है, ये देख सकते हैं। अगर किसी को घास चाहिए होगी
तो मेरे से संपर्क करना, मेरे साथ निराई करने के लिए आना और मैं उनको घास दे दूँगी। तो अभी मैं दूसरे खेत में पहुंच चुकी हूं और यहाँ पे देख सकते हैं लाल वाली धान अच्छी तरह से पच गई है। ये देख सकते हैं। तो कुछ पे फुलारा लगा हुआ है। तो फुलारे के टाइम पे धान को नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि इसको अगर हम छेड़ेंगे मतलब इससे खरपतवार निकालेंगे, तो नीचे से खरपतवार निकालेंगे तो ऊपर से ये बालियाँ हिल जाती हैं और हिलने के बाद ना फूल झड़ जाते हैं, तो अनाज अच्छा नहीं होता है। यानी कि धान पे चावल नहीं आएगा, भूसा ही भूसा आएगा। बाकी देख सकते हैं वे खूबसूरत बालियाँ। तो देखिए भाई 2024 की धान भी हमने आपको दिखा दी है, यानी कि नया अनाज। इस साल की पहली धान की बालियाँ आज ही देख रही हूँ मैं भी। बाकी ये 2 महीने बाद इसकी लवाई हो जाएगी, यानी कि असोज के महीने में धान की लवाई शुरू हो जाती है। भादों लास्ट असोज के शुरुआत में, यानी कि अक्टूबर में हमारे यहाँ पे धान की लवाई होती है। बाकी पहले के टाइम पे बोलते थे कि गंगाड़ में देर से होता है धान, और जो हमारे पहाड़ों वाले क्षेत्र होते हैं उनमें जल्दी होता है। लेकिन अब क्या हो गया है, जो यहाँ के गंगाड़ों का धान है वो पहाड़ी लोगों ने उसको बो लिया है, तो वहीं पे देर से पकता है, यहाँ पे जल्दी हो जाता है धान। तो अभी टाइम भी हो चुका है, 6 बज गई हैं और मेरी तैयारी भी हो गई है घर में जाने की। बाकी मौसम अभी आसमान से तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही हैं, तो लगता है रात को बारिश आएगी। वैसे भी आजकल बारिश कहीं कहीं पे बहुत ही ज़्यादा आ रही है और नुकसान भी हो रहा है, यानी कि आपदा आ रही है। जैसे बूढ़ा केदार की साइड में बहुत ही बड़ी आपदा आ रही है, कई लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। तो जब इस प्रकार की आपदाएँ आती हैं, तो ये आपदाएँ आती हैं ज़्यादा श्रावण के महीने में, तो बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। हमारे पहाड़ों के लिए ये सावन का महीना कुछ खास नहीं रहता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान इस महीने में होता है। तो ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आरती रावत मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्दी अगली न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।